एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस पर। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका इंग्लिश गुरु प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं इसेंशियल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बुक के एक्सरसाइज 37, जो कि है पर्सनल रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस। तो उसी का सॉल्यूशन लेकर के है ना। इसमें करना क्या है, पिक आउट द प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पहले तो प्रोनाउंस इसमें छांटना है जो दिए गए हैं, विच आर यहाँ पर एम्फेसाइजिंग और रिफ्लेक्सिंग। तो इसमें बताना है कि रिफ्लेक्सिंग कौन है, एम्फेसाइजिंग कौन है, उसको बताऊं। उससे पहले बताना चाहूँगा, अभी ऊपर आई बटन में आपको लिंक नज़र आ रहा होगा इसी बुक के एक्सरसाइज 36 का। तो आपने यदि उसे नहीं देखा है तो क्लिक करके देख लें। बाकी हमारे चैनल पर जो है वो आपको जितने भी और भी प्लेलिस्ट हैं वो मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर ले। हमारे चैनल पर जितने भी बुक्स के सॉल्यूशन मिलते हैं वो सब के लिंक्स नीचे में दिए गए हैं। वैसे शॉर्ट में बता दूं कि बिहार बोर्ड के 11, 12 और सीबीएसई के क्लास 8 से लेकर 12 तक के इंग्लिश का कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे चैनल पे मिलता है। चलिए तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव और एम्फेसाइजिंग के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, दोनों में या तो उसकी पहचान है, इस वर्ड को या तो सेल्फ लगा होगा या सेल्फ्स, प्लूरल का सेंस होगा तो सेल्फ्स लगा होगा, दोनों में ही, एम्फेसाइजिंग में भी और रिफ्लेक्सिंग में भी। तो अंतर कैसे पता करेंगे, इसकी दो पहचान है। वैसे नियम पर आएंगे तो कोई सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट छांटने वाला वर्ब में आपने पढ़ा होगा, तो जैसे द बॉयज सब्जेक्ट है, इसके बाद एक प्रिंसिपल वर्ब यदि है तो उसमें आपको वाट या हुम से क्वेश्चन करना है। जैसे ऑब्जेक्ट हम लोग छांटते हैं, है ना, कि क्या या किसको। द बॉयज हिट, बॉयज ने हिट किया, किसको, तो देम सेल्फ, स्वयं को। ठीक है। अब जब ये आंसर आएगा वाट या हुम से तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, और जब वर्ब में आंसर किसी और चीज़ से आएगा, ठीक है, तो वो एम्फेसाइजिंग होगा, है ना। अब ये प्रिंसिपल वर्ब वाले में बता रहा हूँ, बिना है प्रिंसिपल वर्ब वाले में यदि जिसमें प्रिंसिपल वर्ब नहीं है उसमें एम्फेसाइजिंग सब्जेक्ट के ठीक बगल में रहेगा। ठीक है। तो एम्फेसाइजिंग का ये पहचान है कि मतलब ऑब्जेक्ट के रूप में कोई और आए। फिर से आप समझ लीजिए, जैसे यहाँ पर आ जाइए, ही सेट क्या, चलिए हिमसेल्फ को अभी गॉन मान लीजिए, ए हार्ड वर्क, उसने सेट किया क्या, तो हार्ड। तो आंसर में जो है वो आपको यहाँ पर हिमसेल्फ, चलिए इसमें इसमें भी उतना क्लियर नहीं चलेगा। और हम लोग आ जाते हैं एम्फेसाइजिंग को लेकर के आ जाते हैं, ये तो सब रिफ्लेक्सिव। चलिए रिफ्लेक्सिव को ही दोबारा समझ लेते हैं। द कैट क्लीन्स, कैट क्लीन करते किसको, इट सेल्फ को, तो रिफ्लेक्सिव है। जवाब में जब सेल्फ या सेल्फ्स वाला आएगा, है ना, फिर से समझ लीजिए, जवाब में यानी आंसर में आपको क्वेश्चन करने पर यदि आपको सेल्फ या सेल्फ्स वाला वर्ड आएगा तो समझ लीजिए कि वह जो है क्या है, रिफ्लेक्सिव है। और जब जवाब में कुछ और आए तो समझ लीजिए कि वो एम्फेसाइजिंग है। जैसे अब यहाँ देखिए, वी शॉ, सब्जेक्ट शॉ, देखा, क्या देखा, तो इट को देखा, एम्फेसाइजिंग है। अभी यहाँ पर हाँ वर्ड वही सेल्फ वाला ही एम्फेसाइजिंग होगा, लेकिन मतलब आंसर कोई और चीज़ आया तो उसमें का सेल्फ या सेल्फ वाला एम्फेसाइजिंग है। आंसर यदि वही सेल्फ वाला आ गया तो रिफ्लेक्सिव है। यहाँ पर आ जाइए, नहीं ये तो बिना हेल्पिंग वर्ब का, चलिए ये है प्रिंसिपल वर्ब वाला। एडमिटेड, क्या स्वीकार किया, क्या दियर गिल्ट, तो इसमें ऑब्जेक्ट मतलब के रूप में कुछ और आया, सेल्फ वाला नहीं आया, तो ये एम्फेसाइजिंग है। ठीक है, अभी ये आसान हो गया, उम्मीद करता हूँ। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करेंगे, मैं रिप्लाई जरूर करता हूँ थोड़ी देर से ही सही। तो द बॉयज हिट हिमसेल्फ देमसेल्फ, रिफ्लेक्सिव हो गया। वी आवर सेल्फ आर टू ब्लेम फॉर दिस, सब्जेक्ट के बगल में है आवर सेल्फ, एम्फेसाइजिंग होगा ही होगा, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। द जज हिमसेल्फ, यहाँ पर एम्फेसाइजिंग होगा ही होगा। दे देमसेल्फ्स न्यू इट ऑल द टाइम, इसलिए बगल में है, ये भी कह सकते हैं, या न्यू जानता था क्या, तो इट, तो जवाब में कुछ और आया इसलिए भी देमसेल्फ्स एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन है। ही सेट हिमसेल्फ, है ना, ए हार्ड वर्क, ए हार्ड टास्क, ही सेट क्या, तो हार्ड टास्क, किसको, तो हिमसेल्फ, जवाब में वो भी दो चीज़। कभी कभी आप लोग ऑब्जेक्ट वाला पढ़े होंगे तो क्या या किसको, वाट या होम, कभी कभी किसी एक से जवाब मिला, कभी दोनों से। यहाँ जवाब मिल गया, उसने सेट किया किसको, तो हिमसेल्फ को, इसलिए रिफ्लेक्सिव है, सेल्फ वाला आया। द पुअर, है ना, विडो पॉइजनड, पॉइजन कर लिया किसको, हर सेल्फ को, इसलिए रिफ्लेक्सिव है, सेल्फ वाला आ रहा है। द गर्ल हैव हर्ट, किसको हर्ट किया, तो देम सेल्फ को, इसलिए रिफ्लेक्सिव है। यदि जवाब में कोई और वर्ड आता तो फिर वो एम्फेसाइजिंग होता।
द कैट क्लीन्स इट सेल्फ, है ना, इट सेल्फ आया इसलिए रिफ्लेक्सिव। यू शुड कंट्रोल, कंट्रोल करना चाहिए किसको, योर सेल्फ को, इसलिए योर सेल्फ आपको रिफ्लेक्सिव है। यू आर, है ना, स्टार्विंग, योर सेल्फ रिफ्लेक्सिव है, योर सेल्फ वाला स्टार्विंग तो योर सेल्फ है। फिर है वी सॉ इट आवर सेल्फ्स, है ना, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, उस शो हमने बताया ही था, देखा, क्या देखा, इट देखा, इसलिए आवर सेल्फ्स एम्फेसाइजिंग है। सी हर सेल्फ वाज प्रेजेंट देयर, वाज भी वाला रहे ना, हेल्पिंग वर्ब वाला, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ जाए तो वो एम्फेसाइजिंग होगा। अगला है दे देमसेल्फ एडमिटेड दियर गिल्ट, यहाँ पर जो है ऐसे भी बगल में भी, और वही बताया था स्वीकार किया क्या, तो दियर गिल्ट, इसलिए देमसेल्फ एम्फेसाइजिंग। आई माई सेल्फ विल लीड यू, एम्फेसाइजिंग सब्जेक्ट के तुरंत बगल में है कि ये भी पहचान है। यू सेड सो योर सेल्फ, सेड क्या कहा, तो ऐसा कहा, सो कहा, है ना, इसलिए योर सेल्फ एम्फेसाइजिंग। वी ब्लेम आवर सेल्फ, इसमें तो कुछ और है ही नहीं, इसलिए रिफ्लेक्सिव आवर सेल्फ हो जाएगा। द टाउन इट सेल्फ इज़ नॉट वेरी लार्ज, वही टाउन के बगल में इट सेल्फ है, इसलिए इट सेल्फ एम्फेसाइजिंग। सी लव्स ओनली हर सेल्फ, उसमें अभी और कुछ नहीं, इसलिए हर सेल्फ रिफ्लेक्सिव ही होगा। आगे बढ़ेंगे 19 नंबर, 19 में कहता है वी सॉ द क्वीन हिम हर सेल्फ, है ना, हमने देखा, क्या देखा, क्वीन को देखा, इसलिए हर सेल्फ क्या हो गया, एम्फेसाइजिंग। आई पोस्टेड द लेटर, है ना, यहाँ पर पोस्टेड क्या किया, तो द लेटर को पोस्ट किया, इसलिए एम्फेसाइजिंग। ये ठेठी भाषा का था, बाकी डेफिनेशन तो आपके बुक में भी रहते ही रहते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, थोड़ी देर से ही सही। और क्वेश्चन में कमेंट में क्वेश्चन लिख देंगे तो मेरे लिए रिप्लाई करना इजी होगा, वरना फिर एक बुक निकालो, एक्सरसाइज निकालो, क्वेश्चन देखो तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बाकी एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।